मैं वो समझा नहीं पाऊंगा कि आपके लिए कौन अभी भी, मैंने देखा हाथ नहीं उठ रहे हैं, एक काम करते हैं थोड़ा हाथ खड़े, कोई ताली मत बजाइए, बस हाथ खड़े कर लीजिए, खड़े रखिए, जिसकी मर्जी हो खड़े रखे, जिसकी मर्जी ना हो खड़े रखे। अपन 1 मिनट गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, हाथ उठा लो बेटा, आप कटवा भी देते हैं इसलिए बोल रहे हैं, 7 8, हम इतने अच्छे इंसान है नहीं, इतने अच्छे से इधर बात कर रहे हैं ना, 12 नहीं, फिर 1, हमारी गिनती का बहुत प्रॉब्लम है, हम 1 मिनट 6.5 घंटे तक गिन सकते हैं, हम उस्ताद है ना, हम लोग उस्ताद ऐसे ही होते हैं, जो उस्ताद ट्रेनिंग देता है, ठीक है बेटा, हाथ उठा लो, कुछ तो शर्म कर लो, हिंदुस्तान की नालायक आदरा। नहीं, हम इतनी छोटी चीज नहीं कि आपको इंटरनेट पे समझ में आ जाएंगे। वतन के लिए आप तो उनकी बात ही नहीं करते हैं। आपने कभी इंटेलिजेंस यूनिट्स के बारे में सुना है जो हमला रोकती है? हम उन सिपाहियों की बात करते हैं जो वर्दी पहन के खड़े हैं। मैं उन सिपाहियों की बात कर रहा हूं। 3 चीजें आपको सब समझ में आ जाएगी। मेरी छोटी बहन ने कविता उनमें लिखी है, बड़ी कमाल की चीज। अगर माटी के पुतले जिस्म में ईमान जिंदा है, तभी तक मेरे वतन की तरक्की का अरमान जिंदा है। न भाषण से उम्मीदें हैं, न वादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। अगर आप शहीदों की इज्जत नहीं कर रहे तो मालूम है फिर ये वतन आपके लिए शायद गलत है। सिर्फ सोचो, 100 मीटर दूर हो जाते ना तो तुम्हारे पासपोर्ट को कुत्ता नहीं पूछता। इस देश से लोग गद्दारी कैसे कर लेते हैं? क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि यह जमीन गद्दार पैदा नहीं करती, सिर्फ गद्दार है। ये बड़ा नैरेटिव चलता है ना देश में, किसी को जो गद्दार कह रहा है वो भी गलत है। संविधान में परमिशन है। अच्छा, आप लोग बहुत जानकार लोग हैं, आर्टिकल 19 पता है सबको? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अगर आपकी ये सभा हो रही है तो ये भी आर्टिकल 19 में हो रही है। चलो, कितने लोग हैं जिस को लॉ के स्टूडेंट है कोई ईयर पे वकालत की पढ़ाई करते हैं? आर्टिकल 51 अल्फा क्या है साहब बताइए आप? आर्टिकल 51 फंडामेंटल। आर्टिकल 51 आप पढ़िएगा। अगर पूरा देश उसका पालन करना पड़ेगा, एक दिन में देश सुधर जाएगा। उसमें हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी है। तिरंगे का सम्मान करिए, हमारे चिन्हों का सम्मान कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, जमीन का सम्मान कीजिए, संविधान का सम्मान कीजिए। अगर हम ये भी नहीं कर पाए तो फिर वो सिपाही लड़ किसके लिए रहा है? मैं आपसे सवाल देने आया हूं। मुझसे ये पूछो कि आप अपनी जिंदगी में बेहतर कैसे बनोगे। मेरी औकात ये नहीं है बताने की कि देश बेहतर कैसे बनेगा। मैं बहुत छोटा इंसान हूं। हम कैसे बेहतर हैं? हम 3 बजे रात तक, 2:30 बजे रात तक कुछ चल रहा था, 4 बजे उठ के रियाज करके निकलते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं वापस आएंगे नहीं। आप लोगों को लगता है बहुत देखी औकात नहीं है। बात बड़ी ये है, हमें इस सरजमीन में जन्म लेने का हक उसने दिया है, मेरी भगवती महाकाल ने, ऊपर वाले ने। मैं उसका धन्यवाद करता हूं कि मां, बिस्मिल साहब की लाइन है कि ना चाहूं मान दुनिया में, ना चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर्दे यही गाता रहूं भारत का दीवाना, और अगर हो मेरा 1000 बार जन्म तो सिर्फ भारत में ही आना। अभी भी मैं देख रहा हूं तिरंगे देश पहले तो ऊपर रखेगा। ये हमें समझ में नहीं आता, तुम तिरंगा लेके अपनी बराबरी भी कैसे रखे हो? सोचो क्या है यार। प्लीज दोस्त, इसकी इज्जत करो। इसलिए मैंने एक वीडियो डाला था, प्लीज बैठिए। और ये जितने लोग रिकॉर्ड कर 15 अगस्त को झंडा तभी हाथ में लेना जब 16 अगस्त को उसको संभालने की औकात हो, वरना मुझे कोई तिरंगा कहीं डालते देखा मैं वहीं पटक के मारूंगा और घर में घुस के मारूंगा। मेरे लिए मेरे माँ बाप से बड़ा है, मेरे औलाद से बड़ा है मेरे लिए। इसको बहुत संभाल के रखिएगा। तो हमने देखा कई लोग होते हैं 15 अगस्त गया नहीं भाई, प्लीज तुम्हारे लिए कपड़े का टुकड़ा होगा। अरे हर उस आशिक का कफन है जो तैयार है लहू बहाने वतन के लिए।
और जो किसानों के बच्चे हो हाथ उठाओ। जिंदगी में हाथ नीचे करो, एक चीज याद रखना, तुम्हारा बाप सबसे बड़ा सिपाही है, तुम्हारी माँ उससे बड़ी सिपाही है। वर्दी पहनने से सिर्फ सिपाही नहीं होता साहब, हर वे माँ बाप जो अपना लहू बहा के, अपनी पूरी मेहनत पसीना बहा के अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है, जो सबसे बड़ी चीज है दुनिया में। इसलिए अपने माँ बाप के लिए एक बार हाथ उठाकर जरा ताली बजाओ सबसे पहले, जोर से अपने माँ बाप के लिए। यार आप लोग खड़े हो जाओ, पहले अपने माँ बाप के लिए एक बार ताली बजाओ सबसे पहले, हाथ उठाकर बना जोर से। कोई भी धर्म पालन करो आप, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा धर्म में तीनों रंग बराबर है। ये देख लो तिरंगा, समझ गए? बैठिए। एक कमाल की चीज, इनको माइक दीजिए, आपको जो सवाल पूछना है पूछिए। मैं ओपन स्टेज पे बात करता हूं। आपको नंबर 2 पे जो मेरा हमारा काम है पोल खोलना। केदारी चिन्नम्मा एक ऐसी रानी जिसने अच्छों को पढ़ना इनके बारे में, केदाली चिन्नम्मा पढ़िएगा। ये कौन है 2 नंबर पर? लक्ष्मीबाई, गलती से भी मत बोल दो। झांसी की रानी मैडम ने कहा गलत जवाब। हाँ, ये वो हैं जिनको पढ़ के मणिकर्णिका जी ने क्रांति सीखी। मध्य भारत की सबसे बड़ी प्रिंसेस, सबसे बड़ी योद्धा महारानी लक्ष्मीबाई जी के 350 साल पहले का इतिहास। ये वो हैं जिनने 7000 किलोमीटर की सुरंग बनवाई। इनका नाम है महारानी दुर्गावती। गोंडवाना साम्राज्य, मध्य भारत। अब दोस्त बात ये ना, हम सोचते हैं हम देश समझते हैं। अच्छा, 7,20,592 लोगों ने शहादत दी है, अपना लहू बहाया है तुम्हारे मेरे बाप। बहुत गौर से सुनना, देश के लिए कुछ करना है ना, इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं। क्या करो? न गिरजाघर जानता है, न गुरुद्वारा जानता है, न मस्जिद जानता है, न शिवाला जानता है। अरे जो भूखा है बच्चा वो निवाला जानता है। कोशिश करो घर जाते समय किसी भूखे को एक रोटी दे सको। देश ऐसे बनेगा। होटल में इस देश में जितना खाना बिकता है ना साहब, अगर सिर्फ उसको लेके, मेरी एक टीम है जो 8 राज्यों में काम करती है, होटल में जो खाना बच जाता है साहब, उसको बढ़िया सही तरीके से देखते हैं, अगर खराब नहीं है उन लोगों को देते हैं जिनको भूख है। इस देश में भूख की समस्या नहीं है, बड़े लोगों का दिल छोटा है। आपको उससे छोटा दिखाएगा, समझ गए? जो आपसे छोटा होगा वो आपको उससे छोटा दिखाएगा, और जो तुमसे बड़ा होगा वो हमेशा आप कहेगा और तुमको उसको खुद से बड़ा दिखाएगा। परवरिश है दोस्त, परवरिश। खेल किसका है? तुम्हें जो परवरिश मिली ना, तुम वही रहोगे। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी तुम्हारी मां को गाली देते हैं तो बेटा हाथ उठाना बनता है। बहुत बड़ी बात स्टेटमेंट है मेरा। अगर तुम्हारा बाप तुम्हारी मां को मारता है और तुम बैठ कर देखते हो तो तुम ना मार दो, साले खड़े हो इस मां के लिए जिसने पैदा किया है। यहीं से पूरी शुरुआत है देश में। कुछ सोचो इस बात को। एक बार भारत माता के लिए बात है, पहले इस मां के लिए जिसने तुम्हें इतना बड़ा किया है, इसके लिए जरा पहले बड़ा हाथ खड़ा रखो। और जो निकम्मे अभी भी बैठे हैं ये बाजू वाले के हम बैठिए। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। कोई और लेडीज नहीं, और जो मुंबई में आपने 40,000 लड़कियों को जो ट्रेनिंग दी है, 40 लाख, 40 लाख, उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिशन आपका नाम? अरुण गोस्वामी। अरुण गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। गोस्वामी साहब बैठिए। मिशन प्रहार करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं कि हमको बच्चियों के लिए कुछ करना चाहिए। नहीं, हमने कर दिया। 20 साल हो गए, गांव-गांव जाते हैं, बच्चियों को आत्मरक्षा की सुरक्षा। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कुंफू कराटे। आप देखो इस देश को बचाने की अपन बात करें जहां लोग उठ के जाने लगे, समझो आप, ये उठ के जा रहे हैं। क्या बात करें, किसको बताएं? यही प्रॉब्लम। ना छोड़ा होता ना गंदा वाला, सब साथ में बैठ गए।
ठीक है साहब, इसलिए धन्यवाद। और कमाल क्या है, कुत्तों को शुद्ध घी हजम नहीं होता, जाने दीजिए। हमारे पिताजी बोलते हैं ना, कुत्तों को शुद्ध घी खिला रहे, क्या मतलब है? चोर को इज्जत और कुत्ते को शुद्ध घी कभी नहीं खिलाने का। एक के बाल झड़ जाएंगे और चोर तुम्हारा दोस्त बनेगा, तुम भी चोर जाओगे। इसलिए जिसको जाना है निकलो, ठीक है? बहुत सिंपल है। मेरा एक शिष्य है, छोटा भाई है, मतलब बहुत प्यार करता हूं उससे। मेरा छोटा भाई भी है, शिष्य भी है। उसका नाम है विकास फाटक, उसको लोग जानते हैं, हिंदुस्तानी। घी दे दो एक गिलास में, वो दारू ही चुनेगा। ध्यान रखना, गोबर के कीड़े को शाही पनीर हजम नहीं होता, क्योंकि उसको हरा, जबकि शाही पनीर भी है, हरा जो है पालक पनीर भी है, लेकिन वो गोबर में ही बैठेगा क्योंकि वो गोबर का कीड़ा है। तो यही देश की समस्या है। ऐसे लोगों को लात मार के निकालो तभी देश सुधरेगा। फिर लोग बोलते हैं आप वायलेंट हो। हाँ, हम वायलेंट हैं। क्यों वायलेंट है? दुनिया में पीस बरकरार रखने के लिए, शांति बरकरार रखने के लिए सिर्फ योद्धा ही शांति कायम कर सकते हैं, लल्लुओं से नहीं होती है। बतंगे तुम खिलाफ, हम तुम्हारे खिलाफ। तुम मर जाओगे, हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। हम जिस दिन चाहेंगे तुम्हारा खानदान उखाड़ देंगे, क्योंकि हम तगड़े लोग हैं, देश भक्त हैं, कोई गम नहीं है। और हमें आपसे इज्जत चाहिए नहीं। लफड़ा तो यही है ना, यही हम मिशन त्योहार में सिखाते हैं कि लड़की को बेटा मत बोलो, उसको बेटी ही कहिए, उसको अभिमान दीजिए, उसको बेटा मत कहिए। अरे हमारा बेटा होता तो। हाँ, इस देश में 60% अमीरों के माँ बाप वृद्धाश्रम में है, तो उनने तो बेटा ही पैदा किया था। ऐसा है दोस्त, महिलाओं की जब तक सम्मान नहीं होगा ना सोसाइटी में, क्यों? क्योंकि भारत माता क्या है? पुरुष तो है नहीं, और दुनिया की सबसे ताकतवर चीज महिला है। मैं साबित कर सकता हूं। एक मिसाइल, जेंडर क्या है मिसाइल का? फीमेल। हाँ, फेमिनिन है ना। गोली, तलवार, पूरी की पूरी फौज, सेना क्या है? सब फीमेल जेंडर में। और फीमेल का मतलब पता है? केमिस्ट्री में एफी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? IRON, मतलब FE स्टैंड्स फॉर आयरन, करेक्ट? मेल, महिला को जो फीमेल शब्द है उसी का मतलब क्या है? FE मेल, मतलब आयरन मेल। लोह की पुरुष मर्द नहीं हो सकता जो महिला के नाम में मतलब है। ये हम सिखाते हैं, समझे साहब? एक उर्दू करा के सर का जे उल्लू बन गए, चील बन गए, ये नहीं चलता लठ के सामने। हम लठैत आदमी है, पहलवान। तो जो सिखा रहे ना कि ऐसा मार दो, ऐसा मार, कुछ नहीं चलता। अगर लड़की 1000 लोगों की सभा में आके बोलते मैं बताऊं तेरी हकीकत, अच्छे मर्द की पैंट गीली हो जाएगी। ये सच्चाई है कि नहीं? बताओ बेटा, आप लोग की बात कर रहे हैं बच्चियों की, क्या ये करेक्ट है? महिलाओं को सिर्फ इतना पता होना चाहिए यार, इनके लिए आयोग है, करोड़ों पुरुष लोग। बताओ भाई, हाँ होना चाहिए, बहुत जरूरी है। शादीशुदा से पूछो बेटा, जो तुम्हारे अभी नहीं समझ में आएगा। जिंदगी में तुम एक और तुम सब्जी भूल गए, तुम्हारे 1 करोड़ बर्बाद, क्योंकि डाक तुम्हें सब्जी पे पड़ना है बेटा, ठीक है? और बस तुम इंतजार करो जब तक वो तैयार हो रही है। ये बहुत बड़ा ज्ञान दे रहा हूँ बेटा, आगे काम आएगा। क्यों? क्योंकि लड़कों को क्या करना है, वो तो थूक लगा के भी तैयार हो लेते हैं। और क्या भौं में लगा लिया, बाल में पानी हो गया, कंघी, तेल खत्म। महिलाओं का इसलिए सम्मान करना बेटा, उनको गरम चबीटा लगाते हैं वो लोग सबसे पहले, तो उसको स्ट्रेटनर बोलते हैं। कभी तुम लगा के देखना, बाल जल जाते हैं, बहुत तकलीफ चीज है वो, अपन से नहीं होती भाई। तो एक बात बताओ, महिलाओं की अच्छा बड़ी समस्याएं हैं, ये हम मिशन प्रहार में बताते हैं कि महिलाओं को बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। तैयार हो बच्ची तो बोलते किसके लिए तैयार हुई है, ना हो तो बोले तुम क्यों तैयारी नहीं होती? वो देखो सब तैयार होते हैं, करे क्या बच्ची? यहां ध्यान रखिए, कितने भाई है जिनकी बहनें होंगी? एक बार हाथ उठाना दोस्त। कभी जिंदगी में कुछ ऐसा मत करना किसी बच्ची के साथ जो तुम नहीं चाहते तेरे पीठ पीछे तेरी बहन के साथ कोई करेगा। ये ध्यान रखना, बस पूरा देश वैसे सुधर जाएगा। और भारत की कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारी परमिशन दी है, उसका एंजॉय कीजिए, लेकिन महिला के सम्मान के खिलाफ ना। बस इतना है। मिशन प्रहार में हम इज्जत की बात करते हैं और टेक्निक सिखाते हैं। टेक्निक ऐसी होती है कि
जैसे कुंफू कराते मार्शल आर्ट्स, मैं इसके विरोध में नहीं हूं, ये सब है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में 3 आर होते हैं जो असल लाइफ में नहीं चलते, रूल्स, रिंग और रेफरी। असल में जब कुटाई होती है ना तो तीनों नहीं होते, बहुत पिटता है आदमी, समझ गए? तो असल की लड़ाई में अब पत्थर चलता है, समझ में आई? तो हम थोड़े झट बुद्धि वाले आदमी हैं, सिंपल सा है, ये जो मार्शल आर्ट्स नहीं सिखाते हैं, जैसे लिखा है वो मार्शल आर्ट गलत है, मेरे बारे में जो भी कहा गया सब गलत है। मुझे इस बात का सबसे बड़ा अभिमान है कि मैं इस हिंद की जमीन में पैदा हुआ हूं, मैं इसका आशिक हूं, मैं इसका बेटा हूं, मेरे को इससे बड़ी कोई नहीं है मुझे वो दुनिया में। मैं कोई फौजी नहीं हूं, कोई सिपाही नहीं हूं, लेकिन 25 साल से ज्यादा हो गए फ्री में अपनी सेवाएं देता हूं। पैसा कमाना होता है बेटा, और अभी जितने लोग जा रहे हैं मालूम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम एक बड़ा संदेश देता हूं, जितने युवा हैं इधर, जिंदगी में फ्री में कोई काम मत कर, हमने गलती की तुम मत कर, बताते हैं। जब हमारे इवेंट के पैसे देके आता है ना आदमी तो लाखों लोग आते हैं, फर्क समझना। जब कोई डांसर की बात होती है, अबे नचइये गवैयों को इतना इंपॉर्टेंस मत दो, देश बर्बाद हो जाएगा। क्रांतिकारी शहीदों को और योद्धाओं की इज्जत करो में यार। माँ बोल रही है हमको कहीं छोड़ दो, लड़का छोड़ के डांस देखने चला गया, सिंगिंग शो देखने चले गए, काहे भैया? ध्यान रखो, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, बस मैं उनके साथ हूं जो घर में बैठ के तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो जो किसानों के बच्चे अपने यार थोड़ा इज्जत रखना है, ठीक है? किसी और का क्वेश्चन गर्ल्स लेडीज पूछिए मैडम। के हक के लिए हम लड़ नहीं पाएंगे बेटा, क्योंकि आप चिंते मत रहिए, सवाल करने की आदत डालिए, आवाज उठाने की आदत डालिए, वरना कब बच जाओगे कब कट जाओगे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए सवाल उठाना शुरू कीजिए, और उस जब कोई पूछे ना कि सवाल पूछो तो पूछो। मालूम है क्यों? अच्छा, पिछली बार कौन आपके मंच में आए जिनने कहा सवाल पूछो? हम तो चुनौती दे रहे हैं। तुम लोग की आदत गंदी पड़ गई है नेता नगरी को सुनने की। एक मिनट, नेताओं के खिलाफ नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, अरे बड़ी बात है। नेता का मतलब क्या है? जो भी आपकी बात को संसद में रखे उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि प्रतिनिधि होते हैं आपके चुने हुए, इसीलिए डेमोक्रेसी है हमारी। लेकिन अगर संसद में दूसरी बार आया था 10, 12, 15 सालों के पहले, बहुत हुआ है यार, बहुत तरक्की हुई है रोडों की। मैंने देखा, मुझे एक बार ना कोई भी सरकार हो दुनिया में, लेकिन अगर आपके लिए घर में आपकी इज्जत की रोटी मिल रही है और आपके अगर जीवन स्तर अच्छा बन रहा है तो प्लीज ध्यान रखिएगा, सब इज्जत दीजिए, और जो आपके लिए कुछ नहीं करता उसके खिलाफ आवाज उठाइए, वरना आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको पता भी नहीं चलेगा मोबाइल से कहां जा रही है। किसी का कोई सवाल है वरना मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो सर, नमस्कार सर। आपके जो YouTube के जितने भी जो आपके प्रोग्राम थे वो मेरे को काफी देखने का मौका मिला है, और आज पहली बार आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। जो फायर और मोटिवेशन जो आपके YouTube के अंदर है, उससे कहीं ज्यादा जो है आज जो है आपके सामने लेकर जो आपको सब पूरे वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं आपका हार्दिक मंगल अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय भी आपकी मतलब प्रतिबिंब के रूप में जो कार्य कर रहा है, जिस तरीके से आप जो है सभी लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, उत्साहित करते हैं, और एक देश प्रेम का भाव उनको जागृत करते हैं, उसी प्रकार श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय जो आपके गरीब परिवार के जो बच्चे हैं और बाकी जो किसानों के परिवार के बच्चे हैं, उनके लिए हमने बहुत सारी स्कीम्स जो है लॉन्च की हुई। जैसे सर सबसे बड़ा है हमारा मिशन शक्ति, उसके अलावा हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनकी बहुत सारी स्कॉलरशिप है। तो सर हम जो है जो काम आप कर रहे हैं वही काम हम भी करते हैं। तो सर ये एक तरीका हम आपको जो है प्रतिदिन के रूप में सर आपको देखते हैं। बहुत बहुत अच्छा और भी कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा डिसीजन हमारे जो है मैनेजमेंट ने कर लिया। सिंह साहब एक रेवाड़ी करके गांव है हरियाणा का, इकलौती ऐसी रेजिमेंट जिसमें 7,000 फौज के सामने 127 लोगों ने मरा, वहां पर शहादत दी और उनके खिलाफ लड़ा, युद्ध जीवियों के खिलाफ। और जब उनकी लाशें जब निकाली गई तो 2 चीज कॉमन थी, वो सब अहिर थे, सब अहिर थे, और वो सब यादव थे, यदुवंशी थे, उनके लिए ताली बजा रहे था। और वो क्या हुआ, वो 2 चीज
सबकी छाती में गोली लगी थी, एक की भी पीठ पे गोली नहीं लगी थी। अरे करुण अहमद में उन अनहरों के लिए, उन यदुवंशियों के लिए ताली बजाइए, बहुत बड़ी बात है। होना होगा तो पूरा कट गया होगा चाइना के पास। ठीक है, अब बताता हूं बाकी जो यादवों पे कलंक है वो आपको बताइए। हमने योद्धाओं की भी बता दी, कलंकों को आप समझ लीजिए। ठीक है, हर जात, हर धर्म, हर परिवार में होते हैं। समाज में मत ढूंढो, हर परिवार में होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं पता है ना, सब जगह होते हैं। तो किसी कास्ट का जो आपने पूछा, कास्ट बदली नहीं जा सकती, बहुत बहुत बड़ा विषय है। आपने जिनको चुन के भेजते हैं, चाहे विधायक साहब हो, चाहे मंत्री जी हो, चाहे सांसद जी हो, चाहे कोई भी हो, करेक्ट, आप चुनते हैं। आपने पिछली बार कब आपके क्षेत्र के विधायक से या सांसद जी से जाके ये पूछा जो आप हमसे पूछे? चुना उनको, हम जवाब दें, ये तो गलत बात है। हम लस्सी की दुकान वाले हैं, आप हमसे फलूदा मांग रहे हैं, समझ में आया पूरा? जब तक आप नहीं उनसे सवाल करेंगे, आपके सवाल संसद में उठना चाहिए साहब। यहां आवाज उठाने से कुछ नहीं होने वाला। डेमोक्रेसी है ना, बिल आएगा, बिल पास होगा, कानून बन जाएगा। तो मुझे लगता है आप जैसे युवा जो है, आप, हमारा काम इतना ऐसा है, हमने कठिन काम चुना है। सरल काम क्या है? 2 मिनट का वीडियो डाल दो किसी भी एक पक्ष के लिए और लड़वा दो। सबसे सरल यही है ना। हमने कठिन काम चुना है सबको मिलाने का। बहुत कठिन काम है साहब, क्योंकि हमें दोनों पक्षों से गाली पड़ती है। अबे तू इनका सगा है, वो कहते हैं तू इनका सगा है। इनको कौन बताए? मैं सिर्फ एक का सगा हूं, वो मेरी जमीन है, मेरी मां है, मेरे को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन धर्म के ऊपर तिरंगा आएगा, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं, जिस दिन हर धर्म के ऊपर तिरंगा आएगा, वतन आएगा, उस दिन मेरा वतन सबका बाप कहलाएगा। बस, और कुछ सर? धन्यवाद। एक मेरा जी प्लीज। सर पहले तो आपको नमस्कार और सभी देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर मैं भगत सिंह की एक बात से स्टार्ट करता हूँ जी, कि वो कहते थे कि मेरी कलम में क्या खून समझती है मेरे जज्बात को, कि मेरी कलम में क्या खून समझती है मेरे जज्बात को, इश्क लिखने बैठता हूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। इनकलाब। तो सर मेरा एक सवाल आपसे ये है कि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में नौजवान बैठे हैं और यूथ में जो देश का भविष्य है, आप इसको क्या संदेश देना चाहते हैं आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर कि अपना योगदान देश के विकास में और समाज को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सके? धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब आपका। आप नाम बता? राजवर्धन, डॉक्टर राजवर्धन। डॉक्टर राजवर्धन साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा युवाओं के लिए। ये भी नेताओं से पूछना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम क्या है ना, इस देश को हम बदले कैसे? अबे साले, एक दारू की बोतल, एक कंबल और 100 रुपए में बिकने वालों को कब तक संभालोगे साहब? कब तक संभालोगे आप? फिर पार्टीवाद आ जाता है। अरे पागल लोग हैं, समझ में आ गया था? पार्टीवाद है ना, पार्टीवाद हमेशा से। अरे यार, डेमोक्रेसी का मतलब है कोई पार्टी पावर में रहेगी, कोई विपक्ष में रहेगी, तो विपक्ष में रहेगी पार्टी उसका बुराई करेगी, जब वो विपक्ष में आएगी वो इनकी बुराई करेगी। तुम्हारा क्या है इसमें? समझ गए आप? देश में विकास हुआ है और फटे हुए हैं। मैं चाहता हूं, मैं हाईवे से बहुत ट्रैवल करता हूं, हाईवे से बदलेंगे। आप 2 चीजें करें, 3 पॉइंट। एक पॉइंट, उस बाजू वाले लौंडे के बाजू में खड़ा होना बंद कर दे जो तुम्हारे साथ खड़ा होकर किसी और की बहन को छेड़ रहा है। इसका चरित्र खराब है, जब तू नहीं होगा तो तेरी बहन को भी छेड़ेगा। एक संदेश है। दूसरा, फिट रहो। आगे हमने देखे ऐसे इन मूर्तों को क्या बताएं साहब, जिसको छाती चौड़ी करके बैठ नहीं सकता, इसको कोई अभिमान नहीं दे सकता वतन के अंदर। सीधे बैठ नहीं पा रहे, आगे टेढ़े हो गए खड़े खड़े। इनको सीधा करेंगे? नहीं हो रहा। इनको ही अपनी फिटनेस पे काम करना पड़ेगा। आप सोचिए, कमाल का युवा है कि उनके लिए सवाल आपने पूछा नहीं, बट जो बच्चे हैं इनको हक होना चाहिए कि आंसर हमारे प्रश्न है। ठीक, तो फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना? वरना बेटा फिर वही रहेगा, बने रहो ले लो पेमेंट पावरफुल।
तो वो करना है तो देख लो, क्योंकि उसी में देश बर्बाद है। बनी रहो पगला, काम करेगा अगला नहीं। आपको अपनी जिम्मेदारी लेना पड़ेगी दोस्त, वरना खत्म है सब, खत्म। जो बच्चे गए ना उनने मुझे हर्ट करके गए, क्योंकि फ्री में मिल रहा है ना। यही समस्या है देश की। अगली बार आप हमको बुला के दिखाएं हमारी फीस पे, फिर देखिए हम बात क्या करते हैं। बहुत फर्क है। आज आजादी का दिन है तो मना नहीं कर पाए, वरना साहब अभी भी 9 साल पुरानी ईमेल रखते हैं, हम जवाब नहीं देते। हमारी टीम, आप सोचिए, लोगों को लग रहा है कि फ्री का रेंट अच्छा, और जो हम काम छोड़ के आए वो कौन? 2 कंपनियां चल रही है वहां पर 90,000 एम्प्लॉइज का काम, वो कौन देखेगा? तो कुछ फ्री नहीं होता साहब। हम अपना पैसा खर्च करके बर्बाद करके यहाँ आए, इसकी कीमत जिसको नहीं उससे बात क्या करना। उस युवा से 199 रुपए में डेटा में जो खुश है साहब, और ये भूल जाता है कि तुम्हारा रिवर्स में पूरा डेटा जा रहा है, प्राइवेसी बंद नहीं की है तुमने। तुम अपनी फोटो का एक्सेस सब पूरी वेबसाइट्स को लेके रखे हो, उसके बाद कुछ भी देख रहे हो, इनको सुधारें नहीं। आपको संयम सीखना पड़ेगा। 2 मिनट की जो मैगी वाला सक्सेस मिलती है वो वैसे ही गोल गोल निकलती है। तो 2 मिनट की सक्सेस के पीछे नहीं, यहाँ खड़ा होने के लिए ना 2.5 साल का था तब से अखाड़ा मेरे पिताजी ले जाते थे, आज पूरी जिंदगी दिया तब यार खड़ा हुआ। और एक संदेश इनके लिए जो मैं अपने लिए कहता हूं, आज भी इस बात पे अगर आपके हाथ नहीं उठे तो आप जिसको भी ऊपर वाले को मानते हो उससे दुआ करो कि रात तक कटवा दो। हम अपनी जिम्मेदारी तुम मानो, क्योंकि जब तुम्हारे वतन के लिए नहीं उठे तो क्या है? ये मैं आज भी अपना खून पसीना हुनर बेचता हूं, आज भी मैं वतन नहीं बेचता। और मेरी पहचान सुन के जाओ, उसके बाद कब जाए मेरी पहचान क्या है ये सुन लो, अगर काम आ सके तो। कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी पहचान लिख देना, उठाना मेरा खंजर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। कोई पूछे वो पागल आशिक कौन था? इंकलाब का चेला, भगत सिंह क्रांतिकारियों का चेला, और इंकलाब का गुलाम लिख देना। और बचा है मेरे जिस्म में जो लहू निकालना, जिसमें से फेंकना लहू समीप है, और मैं तुझे सलाम लिख देना। अभी भी पीछे वाले मुड़ते हैं, भागने के चक्कर में नाश्ता मिले और घाय कल्टी। इन युवा को नहीं सुधार सकते जो नाश्ते के लिए आए हैं। जय जोर से, या तो आज आवाज निकलेगी, इतनी आवाज निकालो कि बेहोश हो जाओ। लेकिन वतन की बात है, कम से कम 1 दिन की भी कर रहे हो तो ईमानदारी से करो। जय, सबसे ईमानदारी से इन बच्चों ने निकाल लिया आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सबसे ईमानदारी से निकाल लिया। जय वंदे भगवती भोलेनाथ महाकाल में आपसे प्रार्थना करता हूँ, ये जिस भी इष्ट को मानते हो इनके जीवन में सफलता दीजिए, इज्जत दीजिए, बरकत दीजिए, और इनको सद्बुद्धि दीजिए कि अपने लिए जीवन में कुछ कर पाए। बस इतना चाहता हूँ आप सबके लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। हमेशा प्रॉब्लम सबके लिए सेम है दोस्त, आपका एटीट्यूड उसको डिफरेंट बनाता है। मुझे याद है बाबूजी बचपन में हम लोगों को एक कहानी सुनाते थे। पानी जब बरसता है ना तो पूरी चिड़ियां होती हैं जो वो अपने लिए घरौंदा ढूंढती हैं, शेल्टर ढूंढती हैं। ईगल इकलौता ऐसा होता है गिद्ध जो उस बारिश को चीरते हुए ऊपर जाता है, बादलों के ऊपर बैठता है एटीट्यूड से। अकेला गिद्ध सबसे अलग होता है। सो द प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी द सेम, बट योर एटीट्यूड मेक्स यू डिफरेंट।